कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम गुरु परम आराध्य भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों में वंदना करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। माइक सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? 2 मिनट का समय है अपने पास। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज से लेकर आज 29 हुई, 29, 30 और 31 ये 3 दिन हम केवल और केवल रासलीला के आरंभ से लेकर महारास लीला पर्यंत तक की लीला का श्रवण करेंगे। आज अमावस्या का दिन है, लेकिन यहां पे शरद पूनम हो रहा है, रासलीला का प्रारंभ। अब सुखदेव जी परीक्षित को परम रहस्य बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का ये हृदय कहा जाता है, रास पंचाध्यायी। और ये जो गोपी गीत है उससे पहले आता है प्रणय गीत, और उससे पहले आता है रासलीला का जो आरंभ है, उसमें भगवान गोपियों को बुला रहे हैं वंशीनाद करके, और फिर उनकी क्या स्थिति होती है और क्या वो स्तुति करते हैं, वो सब। तो सुखदेव जी यहां पे कह रहे हैं,
भगवानपि रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। व्रज में शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद ऋतु थी तब वहां पे बेला और चमेली जैसे फूल विकसित हुए। अब ये जो चमेली जैसे जो फूल होते हैं ना, वो तो वसंत ऋतु के फूल कहे गए हैं, वसंत ऋतु में होते हैं। लेकिन श्रीधरी जी अपनी टीका में स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से अब व्रज में ऐसा नहीं रहा। कहते हैं कि भगवान ने चीरहरण लीला जो की थी, उस समय चीरहरण लीला में क्या आता है कि गोपियों ने कात्यायनी व्रत धारण किया था और उसकी संपन्नता के लिए वो यमुना जल में स्नान करने गई थी, वहां पूजन करने गई थी। और वहां पे चीरहरण के पश्चात भगवान ने उनको ये वचन दिया था। क्या कहा? भगवान ने ये कहा था, याता बलाव्रजम सिद्धा मये मारंस्यस्थक्षपाः यदुदृश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनम सतीः। भगवान ने उस समय गोपियों को यह कहा कि आपने कात्यायनी व्रत धारण किया था, उसका जो फल है, जिस फल की आकांक्षा से आपने ये व्रत किया, वो जो फल है वो है मेरे साथ विहार करने का फल। और वो मैं आपको आगामी जो शरद रात्रि जो आ रही है, शरद पूनम की रात्रियां, वहां पे बहुवचन प्रयुक्त करके क्या, शरद ऋतु की रात्रियां, उसी रात्रियों में मैं ये आपको विहार का फल दूंगा। और यहां पे क्या हुआ, रास कब हुआ है, तो कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो यहां पे क्या कहते हैं सुखदेव जी, ये जो रात्रि है वो सबकी सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि में उसका तेज आ गया। सबकी सब रात्रि पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही है। अब यहां पे भगवान की योग माया काम करेगी, क्योंकि देखो वातावरण था, लेकिन उसको दिव्य बनाना, लीला के योग्य बनाना, उसके लिए भगवान ने योग माया मुपाश्रित, अपनी योग माया का आश्रय करके वातावरण को आह्लादक, लीला योग्य बना दिया। कैसे? तो पहले सब रात्रियों का जो तेज है वो एक ही रात्रि में समन्वित हो गया। दूसरा, जो आसपास की जो आबोहवा थी, जो वातावरण था, वो उसके अनुकूल हो गया। कैसे? वो हम आगे देखेंगे। अब यहां पे जो भगवान ने ये जो संकल्प किया क्रीड़ा करने का, वो भी कहते हैं अमना होने पर भी अपने मन को मनाया। क्यों? गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनके मनोरथों का पूर्ण फल प्राप्त हो उसके लिए। अब ये गोपियां कौन है, इसके लिए भी हमें विस्तृत जानना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे देखेंगे। अभी आगे कहते हैं कि जैसे भगवान ने संकल्प किया, वैसे ही चंद्र नारायण प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा, चंद्र नारायण ने अपने शीतल किरणों से, अब ये किरण जो है चंद्र नारायण के कर कमलों के साथ समानता की गई है, अपने शीतल किरणों से
यही प्राची दिशा को कुमकुम से, केसर से मल दिया। अर्थात जो ये पूर्व दिशा है वो अब लाल लाल दिखने लगी। अभी ऐसा क्यों किया? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो कहते हैं जो शरद ऋतु होती है उसमें दिन के दिन जो सूर्य रहता है उसकी किरणें प्रखर ताप जन्माने वाली होती है। तो उस प्रखर सूर्य रश्मियों से संतप्त मनुष्य को शांत करने के लिए, इस लीला के अनुकूल करने के लिए, इस गोपियों को अनुकूल करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की शांति, इस प्रकार का वातावरण जन्माया। यहां पे कहते हैं जैसे कोई पति अपनी प्रियतम को बहुत दिनों के बाद अगर मिल रहा है और जो आनंद व्यक्त करता है, उसी प्रकार चंद्र ने भी प्राची दिशा को केसर युक्त कुमकुम से मल दिया। अब यहां पे ये चंद्रमा की अवस्था कैसी थी? वो कहते हैं कि शरद ऋतु का जो चंद्र रहता है वो कैसा रहता है? पूर्ण मंडल और लक्ष्मी जी के मुख के साथ समानता की, अर्थात कांति में भी लक्ष्मी जी के समान था। उनका जो तेज था वो भी लक्ष्मी जी के समान था। और ये चंद्र नारायण की अमृत वर्षिणी दृष्टि से पूरा वन जो है, कोने कोने से लेकर गाढ़ वन भी क्यों ना हो, जो वातावरण बन गया वो शीतल बन गया, मनोरम्य बन गया। और स्नेह के अनुराग में बंध गया। अब कहते हैं आगे कि ये तो उद्दीपन था। उद्दीपन यानी काम का उद्दीपन करना, प्रेम रस को संचारित करने के लिए उसके पूर्व जो भी ये तैयारियां होती है, ये तो एक अंश मात्र था। अब क्या हो रहा है? अब भगवान ने जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम वंशी की नाद छेड़ी, वेणुनाद किया। कहते हैं यहां पे काम बीज क्लीम यानी वंशी की ऐसी नाद जिससे मनुष्य काम के वश में हो जाए, वो छेड़ी। आगे कहते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। और भगवान ने जैसे ये वंशी वादन किया, ऐसे ही गोपियों के मन में, गोपियों के हृदय में भगवान को मिलने के लिए उत्कट लालसा जागी, मिलने के लिए तीव्र आकांक्षा जागी। आगे क्या हुआ? अब ये जो गोपियां हैं उनका मन तो वैसे ही भगवान में हमेशा रमा करता था, और उसके साथ ये वेणुनाद, वंशीनाद। तो कहते हैं ये वंशीनाद से गोपियों में तत्कालीन प्रभाव कौन सा हुआ? तो कहते हैं जो भय, संकोच, धैर्य
ये जो सब वृत्तियां थी वो चली गई, लज्जा ये सब चली गई। और इसके कारण क्या हुआ? सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। अब ये गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए जो संकल्प लिया था, जो व्रत लिया था, इसको अनुसरते हुए एक भी गोपी ने दूसरी गोपी को नहीं बताया कि हम कहां जा रहे हैं। अपनी चेष्टाओं तक भी दूसरी को नहीं कहा। और वहां से तीव्र वेग से चल पड़ी। यहां कहते हैं सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाहा, इतनी गति से भागी कि उनके कुंडल भी हिलते थे। पहले के जमाने में भारी भारी कुंडल पहनते थे सोने के, बहुत भारी, वो कुंडल भी हिलते थे, अर्थात इतनी वेग से दौड़ी। अब ये जो अवस्था में वो दौड़ी, वो ऐसा नहीं थी कि वो तैयार थी और दौड़ी। कोई गोपी दूध दोह रही थी, कोई गोपी दूध औटा रही थी, तो उफनते हुए दूध को छोड़कर दौड़ी। गाय का दोहना छोड़ दिया और दौड़ी। कोई गोपी श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करते करते दौड़ी। आंख में काजल लगा रही थी तो आंख में काजल लगाते लगाते दौड़ी। अपने पति की सेवा शुश्रूषा कर रही थी तो बीच में ही सब कुछ त्याग कर दौड़ी। कोई भोजन कर रही थी, अपने पतिदेव को बीच में ही छोड़ी। कोई भोजन कर रही थी, बीच में ही छोड़कर। कोई अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, एक तरफ बच्चे को रख दिया गोद में से उठाकर और दौड़ी। अरे वस्त्रों तक का भी भान नहीं रहा, उलट सुलट वस्त्र पहनकर गोपियां दौड़ी। जो मिला वो पहनकर, जो मिला उसमें तैयार हो, अर्थात अपने देह का अनुसंधान न रहा, पूर्णतया तन्मय हो गई। वंशीनाद में पूर्णतया तन्मन हो गई। और दिशा को पकड़ा, अर्थात जैसे कौन सी दिशा से आ रहा है, ध्वनि कौन से दिशा से आ रही है, उसी दिशा में भागी। अब यहां पे कहते हैं पिताओं ने, पतियों ने, भाइयों ने, जाति बंधुओं ने विघ्न डाला, अर्थात रोका। कोई ऐसे थोड़ा जाने देगा, रात में स्त्रियों को ऐसा अकेले नहीं जाने देगा, रोका। लेकिन रोका तो उनकी भी परवाह नहीं की, दौड़ी चली आई। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थी जो घर के भीतर थी, वो चपेट में आ गई, उनको जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और क्या किया? भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। यहां पे कहते हैं भगवान की जो मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, उनकी जो बातें, उनकी जो लीलाएं थी, उनका जो सौंदर्य था, उनका पान करने लगी। और एक तरफ हृदय में विरह व्यथा भी है। तो यहां पे स्पष्ट कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। उनको सबसे पहले अब जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो हृदय में तो विरह व्याधि जन्मी, बहुत उत्कंठा, लालसा, और उस विरह के ताप से उनके जन्म जन्मांतर के जो भी थोड़े भी जो पाप थे, थोड़े भी अशुभ संस्कार थे, वो जल गए, वो जल गए।
और इसके कारण अब तो अंतःकरण संपूर्ण शुद्ध हो गया और अब लगा भगवत ध्यान, और इस भगवत ध्यान से उनको अनंत आनंद की प्राप्ति हुई, परमानंद की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। और ये सुख की प्राप्ति क्या है? तो कहते हैं समस्त पुण्यों का फल, इसलिए समस्त पुण्य भी भस्मीभूत हो गए। अब न रहा पाप कि न रहा पुण्य। और कुछ लोग कहते हैं कि ये दशा होने के कारण उनका गुणमय देह जो था, गुणमय देह, प्राकृत गुणमय देह, उन्होंने त्यज दिया और अप्राकृत देह को प्राप्त किया लीला के योग में। लेकिन श्रीधरी में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया। अब यहां पे परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत गंभीर प्रश्न है। कहते हैं कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तांसाम गुणधियाम कथम। अब यहां पे प्रश्न ये है कि गोपियां तो भगवान को जार भाव से, अर्थात एक प्रियतम के भाव से, एक प्रेमी के भाव से बचती थी, उनके लिए वो भगवान नहीं थे। तो यहां पे प्रश्न ये किया परीक्षित ने कि गुण युक्त, ये गुणों से युक्त सांसारिक रूप से भगवान को भजा, सांसारिक रूप से संबंध जोड़ा, अर्थात विषय भोग की कामना से संबंध जोड़ा, तो उनको भगवत प्राप्ति, अर्थात ये गुणों के प्रवाह से युक्त ये जो संसार है उससे मुक्ति कैसे मिली? क्योंकि विषय भोग से तो बंधन प्राप्त होना चाहिए, और यहां आप कह रहे हो कि उनको मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। लेकिन इसी प्रश्न में ही उत्तर है कि भगवान तो साक्षात निरावरण ब्रह्म यानी साक्षात ब्रह्म रूप में अवतरित हुए थे, प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र, प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र। और वो केवल भगवान ही हो सकते हैं उस रूप में, जिस तरह से यहां पे जहां वर्णन किया गया। अब सुखदेव जी उसका उत्तर देते हैं। देखो यहां पे सुखदेव जी को बुरा लग गया, खिन्न हो गए, उदास हुए। कहा कि परीक्षित, मैं पहले ही कह चुका हूं, आगे कह चुके हैं भगवान पर सुखदेव जी, उक्तम पुरस्तादेत्तते चेद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रियाः। कहते हैं शिशुपाल ने तो द्वेष भाव से, अर्थात प्राकृत भाव से बजा भगवान को, प्राकृत भाव से भगवान से संबंध जोड़ा, तो भी उसका प्राकृत शरीर भगवान के अप्राकृत श्री विग्रह में लय हुआ, अर्थात उसको मुक्ति प्रदान करी। तो ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रियाः, ऐसे अधोक्षज भगवान जो इंद्रिय से अतीत है, संपूर्ण रूप से अप्राकृत है, लेकिन गोपियां जिनको प्यारी है और गोपियों को भी जिनके प्रति अनन्य प्रेम है, उनकी मुक्ति क्यों न संभव हो? आगे कहते हैं नृणाम्नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप
अव्यवस्या अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। वेदों में जो बताया वही भगवान का रूप बताया, स्वरूप। कहते हैं भगवान अव्यय यानी अनंत है, सर्वत्र है, अप्रमेयस्य इनको नापा नहीं जा सकता, अपरिमित, निर्गुणस्य निर्गुण है, गुणात्मनः तीनों गुणों के स्वामी हैं और संपूर्ण रूप से निर्गुण भी है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय केवल और केवल मनुष्य के कल्याणार्थ व्यक्तिर भगवतो नृपः मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, लीला उपयोगी देह धारण करते हैं, अपने भक्तों के मनोरथ की पूर्ति के लिए, ऐसी लीला करने के लिए ऐसा देह धारण करते हैं। आगे कहते हैं कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। इसलिए काम से जैसे गोपियों ने, क्रोध से जैसे शिशुपाल ने, भय से जैसे कंस ने, स्नेह से, स्नेह वात्सल्य से यानी जैसे नंद बाबा आदि ने, ऐक्यम यानी आत्मरामी लोग जिस तरह से भगवान से संबंध जोड़ते हैं, सौहृदमेव च जैसे ये पांडवों ने संबंध जोड़े। किसी भी प्रकार से आप संबंध जोड़ो, भगवान के साथ संबंध जोड़ना अर्थात कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजि योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। कहा, स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए था, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। देखो कुछ जगहों पर परीक्षित जी ने बहुत आनंदित होकर कहा कि आपके प्रश्न से मैं बहुत आनंदित हूं, ये लोक कल्याण का प्रश्न है, और यहां पे स्पष्ट कह दिया संदेह नहीं करना चाहिए था। कहते हैं योगेश्वरेश्वरे कृष्णे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे, भगवान कौन है? ईश्वरों के भी ईश्वर ऐसे योगेश्वर। यत एतद् विमुच्यते, अपने मोह के संकेत मात्र से कल्याण करने वाले, अर्थात स्थावर जंगम आदि को भी मुक्ति देने वाले ऐसे भगवान, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे कहते हैं कि अब भगवान ने देखा कि गोपियां आ गई है और ये है विश्व का श्रेष्ठ वक्ता। कौन? भगवान, जो भूत भविष्य और वर्तमान को भी जानता है और उसके अनुरूप वाक्य को बोलता है। विश्व का श्रेष्ठ वक्ता, वो क्यों कहा गया वक्ता, वो आगे ज्ञात होगा। अब यहां पे भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों को कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे गोपिया आपका स्वागत है, ब्रज में आपका स्वागत है, अच्छा हुआ आप पधारे। लेकिन कहा प्रियम किम करवाणि वह, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं, आप मेरे प्रिय हैं। व्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। अब कहते हैं कच्चित ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है, अभी यहां पे क्यों आई? पहले वंशीनाद करके बुलाया और फिर
हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करें? तुरंत चले जाए। अपमान हुआ हमारा, झगड़ा करे, उससे संबंध तोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए। और यहां पे क्या होगा आप देखना। अब भगवान ने यही परीक्षा, ऐसे फल नहीं देते हैं, परम लीला का दान ऐसे नहीं करते हैं। परीक्षा की वापस यहां पे क्यों आई? ये इतनी रात है, इतना गाढ़ वन है, यहां पे हिंसक पशु पक्षी हैं, आप जानते हो। आपके जाति बंधु, माता पिता, भाई, पति, पुत्र, ये सब अभी कितने चिंतित हो गए। आपने उनके विषय में तो सोचा ही नहीं। अब यहां पे जो है आप आए तो यहां पे आपने यहां का जो मनोरम्य वातावरण है, यमुना जी की जो तरल तरंग है, उनको स्पर्श करती हुई जो वायु है, वो शीतल वायु अभी वृक्ष के पत्ते पत्ते को हिला रही है। और यमुना जल में रहे विकसित हुए जो कुमुद, जो कमल है, रात्रि कमल है, उनकी भी सुगंध आ रही है। मनोरम्य वातावरण है। एक तरफ ये भी बात करते हैं और एक तरफ लुभाते भी हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं जाओ। कि ये आपने वातावरण देख लिया, अब यहां पे क्या है? चलो ये मैं मानता हूं कि आपको मुझसे प्रेम है, ये मैं मानता हूं, आपने मुझे मिल लिया, लेकिन अब यहां पे रहकर आप क्या करोगे? कहते हैं आगे, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम। स्त्री का स्वधर्म बताया। एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक स्त्री का धर्म क्या होता है? अपने पति की सेवा करना, उनके भाई बंधुओं की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। कहते हैं, दुशिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपात की। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में पतिव्रता का पहला लक्षण यही है, संपूर्ण रूप से समर्पितता। और यहां पे यही कहा है कि पति कैसा भी हो, निर्धन हो, दुर्भागी हो, जड़ हो, मंदमती हो, रोगी हो, अरे कहते हैं कि उसका दूषित आचरण भी हो, लेकिन अगर वो महापातकी नहीं है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। महापातकी अर्थात सुवर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ये कुछ लक्षण बताए हैं। तो ऐसे महापातकी जो है अगर नहीं है, ब्रह्म हत्या करने वाला, तो अगर ये सब करने वाला नहीं है तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, अस्वर्ग्यमयस्यम् च फल्गुकृच्छं भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः। देखो, पर पुरुष के साथ उससे प्राप्त जो भी सुख है वो क्षणिक है, तदुपरांत महाकष्टदायक है, तदुपरांत आपके लोक और परलोक को बिगाड़ने वाला है, निंदित है। उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होता, नरक की प्राप्त होती है। तो ऐसे सुख को ये महादुख समझकर उससे दूर ही रहना चाहिए, और आपका कर्तव्य यही बनता है। कहते हैं कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानम अभावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण
प्रतियात ततो गुहान। कहा कि मेरी लीला से, मेरे गुणों के श्रवण से, मेरे कीर्तन से, मेरे ध्यान से, मेरे दर्शन से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद की प्राप्ति मेरे साथ यहां सन्निधि में नहीं है। इसलिए अपना धर्म निभाओ, आप अपने निवास स्थान पर पुनः लौट जाओ। अब यहां पे ऐसा कह दिया भगवान, अब गोपियों की क्या दशा होती है। कहते हैं कि गोपियां जो हैं, उनके ये जो अधर थे, लाल लाल अधर, वो गहरी गहरी सांसों के कारण, लंबी लंबी सांसों के कारण, उष्मा भरी सांसों के कारण सूख गए। मुंह लटक गया, नीचे की ओर कर दिया। अपने पैरों के नख से धरती को कुरेदते हुए अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। रोने से उनकी आंखें सूज गई। इतनी विरह व्यथा, हृदय तड़पने लगा। और ऐसी विरह व्यथा के मध्य उन्होंने धैर्य धारण करते हुए भगवान को कहा। अब यहां पे प्रणय गीत है। भगवान को गोपियों ने प्रणय कोप करते हुए, प्रणय कोप यानी थोड़ी बहुत क्रोधित है, लेकिन वो क्रोधित क्यों है? क्योंकि भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, सब कुछ छोड़कर आई है। और जब ये सुनने को मिल रहा है उनको, तब उन्होंने जो कहा वो 11 श्लोकों में कहा, और वो है प्रणय गीत। बहुत अद्भुत है, श्रवण करने योग्य। तो कहते हैं, गोप्य कहते हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। अब यहां पे तो गोपियों को तो यही लग रहा है कि आपने हमारा त्याग कर दिया, इसलिए कहते हैं आप तो घट घट में विराजमान हो, सर्वत्र हो, सर्वव्यापी हो। आप तो हमारे अंतःकरण की व्यथा जानते हो, हमारे हृदय की अभिलाषा जानते हो, हमारे मनोरथ जानते हो, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, हमने आपके लिए क्या छोड़ा है, ये सब आप जानते हो। हमें व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल और केवल आपके चरणों के प्रति ही अनुराग रखते हैं, हमें आपके चरणों में ही प्रेम है। हम ये मानते हैं कि आप पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, आप स्वतंत्र है, स्वच्छंद विहार करने वाले हैं। लेकिन जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण अपने मुमुक्षों के प्रति, मुमुक्ष यानी जिनको मुक्ति की कामना है, ऐसा जीव मुमुक्षों के प्रति जैसी भावना रखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग न करो माधव, हमारा त्याग न करो। कहते हैं कि आप तो सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले हैं। आपने हमें स्वधर्म बताया, लेकिन आप मूलतः सर्व धर्मों के अधिष्ठान स्वरूप हो। आपने कहा अपने पुत्र, पति, भाई, बंधुओं की सेवा करना ये स्वधर्म है, ये सत्य है, माना। लेकिन इनके शरीरों में आत्मा के रूप में निवास करने वाले ऐसे आप तो पतियों के भी पति हो, आप ही सभी प्राणियों के सुहृद हो। सुहृद यानी प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर भी उपकार करना, उसको कहता है सुहृद। सच्चे स्वजन आप ही हो, परम प्रियतम हो आप। अब देखो, अब यहां पे आती है कहने की भूमिका कि गोपियां कौन थी। गोपियां पूर्व जन्म में
ऋषि मुनियां थे और कई गोपियां स्त्री थी, लेकिन ये स्त्री और ये जो ऋषि मुनि हैं वो ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं बने थे। अनेक जन्म जन्म से संचित पुण्य कर्म, अनेक जन्म जन्म से संचित उनके ये जो श्रेष्ठ कर्म थे, वो श्रेष्ठ कर्म के अनुसार उनको ये ऋषि मुनि की योनियां प्राप्त हुई। जब भगवान श्री रामचंद्र जनकपुरी गए सीता स्वयंवर में, तब कई लोग उन पर मोहित हो गए, उनमें स्त्रियां भी आ गई। रास्ते में जब परशुराम जी मिले तब आसपास जो थी वो भी मोहित हो गई। दंडकारण्य वन में जब गए वहां पे जो ऋषि मुनि थे वो भी मोहित हो गए। भगवान के परम लावण्य स्वरूप, परम सौंदर्य, उनका मधुर स्वरूप, मंगलमय स्वरूप ये देखते ही सब मोहित हो गए, लालायित हो गए और कहा कि हमको ये स्वरूप का आनंद हमें प्राप्त कराओ। कैसे स्वरूप का? कि जिससे हमें काम का जो स्वाद है वो काम सामान्य नहीं, हाँ सामान्य काम नहीं, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में जहां आनंद की प्राप्ति हो, संपूर्ण रूप से तन्मय अवस्था प्राप्त हो, भेद की भावना न रहे और उस प्रकार से एक मेघ सराबोर हो जाए प्रेम से, उस प्रकार का सुख हमें चाहिए। अब देखो ये जो गोपी गीत है ना, उसकी व्याख्या करना, यानी अभी अखंडानंद सरस्वती जी, पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी, बहुत महान भागवत पर जिन्होंने टीका लिखी है और अच्छी व्याख्या करते थे, उनके ही एक लेखक, उनके सानिध्य में उनके मुख्य शिष्य, प्रमुख शिष्य, जो उनके प्रयाण काल के समय भी उनके साथ में थे, उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम है पूज्य संविदानंद जी, वो मुझे मिले अभी, मुझे कहा कि ये जो रास रहस्य कम करके ग्रंथ लिखा गया है, अभी किसी के पास वो पड़ा नहीं है, केवल 1000 उसकी प्रति छपी थी, 1000 कृतियां, अब वो भी उपलब्ध नहीं, गंभीर रहस्य बताया गया। तो इसी प्रकार अनेक अनेक व्रज के महात्मा ये रासलीला की बहुत गूढ़ व्याख्या करते हैं। इसलिए हमको तो केवल जो अभी श्रवण प्राप्त हो रहा है, जो दर्शन हो रहा है श्लोकों का और उसके भावार्थों का, वो तो हमें केवल एक दर्शन ही समझना चाहिए, लेकिन उस दर्शन में भी हमें परम आनंद का लाभ प्राप्त होता है, उस दर्शन में भी हमें परम आनंद का लाभ प्राप्त होता है। तो यही गोपियों को फल देने के लिए, यही ऋषि मुनियों को फल देने के लिए भगवान ने ये कहा कि अगले जन्म में, द्वापर युग में, जब मैं आनंदमय अवतार, मेरा परमानंद स्वरूप से परिपूर्ण अवतार, सच्चिदानंदमय स्वरूप ऐसा मेरा कृष्णावतार जो होगा, वहां पे मुझे ऐसी मर्यादाएं जैसी अभी मुझे राम जन्म में है, रामावतार में है, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक पत्नी व्रता के रूप में अवतरित हुआ हूं, तो अभी मेरी तो बहुत मर्यादाएं हैं, वहां पे मेरी मर्यादाएं नहीं होगी, तब मैं वो रस आपको प्रदान करूंगा। तो ये जो गोपी गीत है, ये गोपी गीत केवल और केवल गोपियों के लिए ही बना है, ऐसा ही समझना चाहिए। जब तक उसके सूक्ष्मति सूक्ष्म रहस्य का ज्ञान न हो, तब तक वो साधारण मनुष्य के लिए केवल श्रवण करके एक वंदन करने योग्य ही है, अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि
सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में पत्नी के लिए गुरु कौन, सब कुछ कौन? उसका पति ही उसका गुरु है। उसके पति में ही परमात्मा के दर्शन करने हैं। पति की सेवा शुश्रूषा से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहां तक कहा कि भगवान केवल 2 लोगों से डरते हैं। भय उनको 2 लोगों से ही लगता है, एक ब्राह्मण से और दूसरा, शास्त्रोक्त कह रहा हूं, शास्त्रोक्त वचन, एक ब्राह्मण से और दूसरा पतिव्रता नारी से। इसलिए कई लोग जो कहते हैं ना, हम तो गोपियों जैसा प्रेम करते हैं, हमारी ये गुरु तो हमारे भगवान है साक्षात, और फिर उनके साथ ही जो फिर कुछ आगे पाप ही होता है। ऐसे अनुकरण से पाप ही होता है और भव बंधन में ही गिरना होता है, व्यभिचार। तो ये केवल गोपियों को वर प्राप्त था, गोपियों के लिए अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए अमना होने पर भी भगवान ने अपने आप को मनाया। और आगे स्पष्ट लिखा है सुखदेव जी ने कि क्यों ये लीला की। तो अब यहां पे कहते हैं कि आप अनित्य हो, अविनाशी हो और नित्य प्रेम, यहां पे शब्द प्रयुक्त किया, नित्य प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ये जो हमारे पति हैं, ये हमें नित्य प्रेम प्रदान नहीं कर सकते, विनाशी हैं। और हमारी ये तो जन्मों जन्मांतर की तपस्या है। आशाम भृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र, हे अरविंद नेत्र, हे कमल नयन। मैंने उसी दिन समझाया था, कमल नयन का अर्थ करुणा करना, दोषों को न देखना, कोमल, कमल की पंखुड़ी जैसे कोमल, जल कमलवत, अपने दोषों को न देखने वाले, हे कमल नयन। हमारी ये जो आशा है ना, आशा रूपी लता, उसका छेदन न करो, हमारा त्याग न करो। आगे कहते हैं, पहले तो क्या था कि हम गृहस्थी में थोड़ा बहुत मन लगाती थी, हमारा चित्त गृह कार्य में था, घर काम कर लेती थी। लेकिन जब तुमने ये बंशी बजाई और उसके बाद आपका ये जो मधुर हास्य, प्रेम भरी चितवन, इसने तो हमारा हृदय विदीर्ण कर दिया। अब हमारा जो ये मन, हृदय, सब कुछ जो है वो आपके चरण कमल में ही लग गया। अब यहां से हम एक पैर भी यहां से हिलने वाली नहीं है। यदि हम अगर वापस लौटना चाहे तो भी कौन से मुख से जाए, कैसे जाए? ब्रज में हम कैसे जाए? हम नहीं जाना चाहते। हम तो सब कुछ छोड़ के ही आई हैं, मन से ही सब कुछ निश्चित करके ही छोड़ के ही आई है। आगे कहते हैं, कि अब हमारे हृदय की व्यथा को, विरह को मिटाने वाला एकमात्र एक ही औषध है, और वो है आपके अधर का रस, अधरामृत। यदि उसकी प्राप्ति नहीं हुई, आपने यदि वो नहीं दिया और हमारी विरह व्यथा शांत नहीं हुई, तो वही विरह की आग में हम अपने ये शरीर को जला देंगे। अब आपके हाथ में। कहा, हम ये जानते हैं कि आप व्रजवासियों के प्रिय हो, आपने उनकी रक्षा की है पल पल पर। अरे लक्ष्मी जी को भी आपकी चरणों की सेवा का जो अवसर है वो भी कभी कभी प्राप्त होता है। ऐसे चरण कमलों का स्पर्श आपने जब से हमको दिया है ना, तब से हमारा मन उसी चरण कमलों में ही रमता है। हम किसी और के सामने अब एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकती। फिर आगे कहते हैं,
श्रीर्यत्पदाम्बुरजश्च कमितुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजोष्टम् यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयास तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। कहा कि लक्ष्मी जी ने बिना किसी स्पर्धा से, बिना कोई प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए आपके वक्षस्थल में स्थान तो बना लिया, लेकिन वही लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों से जो दिव्य तुलसी की सुगंध की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी जी की भी वहां पे सन्निधि है, अपनी सौत तुलसी जी से वहां पे वो स्पर्धा करती है। हृदय के लिए स्पर्धा नहीं करी, लेकिन चरण कमलों के लिए स्पर्धा करी। तुलसी जी से संयोग मांगती है वहां। तो ऐसे चरण कमल, ऐसे चरण रज की शरण में हम आए हैं। कहते हैं कि ये तुलसी मिश्रित जो चरण रज है ना, उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, गंधर्व, मुनि, बड़े बड़े भक्त लोग कितनी तपस्या करते हैं, योगी लोग। और जब ये भक्तों को प्राप्त होती है तब उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए भी हम आपके चरण रज की यही कामना करते हैं। तो हमारी भी अब विरह, व्यथा, दुख ये सब मिट जाना चाहिए। आप हमें वो अधरामृत का पान कीजिए। आपके चरण कमलों से हमें उस चरण कमलों की जो शीतलता है, वो शीतलता का दान कीजिए। कह रहे हैं, वीक्षालकावृतमुखं तव कुंडल श्री गंडस्थलाधरसुधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यः। कहा कि आपके सुंदर मुख कमल, कैसा मुख कमल कि जिस पर घुंघरू केश, घुंघरालू केश हैं, घुंघरू अलके हैं, और आपके जो सुंदर कपोल हैं वो कुंडलों से जगमगा रहे हैं। कुंडलों का तेज उन कपोल पर आ रहा है। और ये जो आपके मधुर अधर हैं, जिनकी सुधा से भी ज्यादा अमृतवत है, सुधा से भी मधुर है। आपकी जो नयन मनोहर, जो प्रेम भरी चितवन है, जो कटाक्ष है, जो तिरछे चितवन है, आपका जो ये मधुर मंद मंद हास्य है, आपका ये जो भुजादंड है, कैसा भुजादंड, तो कहते हैं अभय की प्राप्ति करने वाला, अभय की प्राप्ति कराने वाला। ये हस्तकमल जिसके सिर पर रख दिया वो अभय प्राप्त कर लेता है, ऐसा भुजदंड। और ऐसा विशाल वक्षस्थल के जहां पे लक्ष्मी जी क्रीड़ा करती है। हम ऐसे वक्षस्थल को देखकर, ऐसी भुजा को देखकर, आपके ऐसे स्वरूप को देखकर आप पर मोहित हो गई हैं। अब हम यहां से कैसे जाएं? कहा कि हे श्याम सुंदर, इन तीन लोक में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके वंशी नाद के स्वर से, कैसा वंशी नाद, तो कहते हैं आरोह अवरोह क्रम से बजाने वाले, आरोह अवरोह क्रम से जो वंशी के नाद निकलते हैं,
सप्त स्वरों से विभूषित युगल गीत में, गीत में तो उसका अद्भुत वर्णन किया गया है कि जहां ब्रह्मा जी भी पीछे लौट जाते हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी जो आदि कवि हैं, जो निपुण हैं, तज्ञ है, विशेषज्ञ है ये नाद के विषय में, संगीत के विषय में, वो भी जहां से बंसी की तान छेड़ते हैं वहीं पे ही लौट जाते हैं। उनको भी ज्ञात नहीं है कि ऐसा स्वर कहां से निकला। तो ऐसे स्वर और सौंदर्य, तो कहते हैं यहां पे त्रैलोक्य सौभगमिदम, त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति, ऐसी मोहिनी मूर्ति जो अपनी केवल बूंद मात्र से, बूंद मात्र के सौंदर्य से जो त्रिलोक को विभूषित करता है, अर्थात जिनके सौंदर्य के एक बूंद मात्र से ये समस्त त्रिलोक शोभित हो उठता है। ये त्रिलोकी का जो सौंदर्य है वो भगवान के सौंदर्य का एक बूंद मात्र है। ऐसे आप सौंदर्य के धनी, इनको देखकर गो पक्षी वृक्ष, हमने आगे भी देखा कि चल अचल का स्वरूप धारण करता है। जो अचल है वो रोमांचित हो उठता है। जब वो भी जब दग्ध रह जाती है तो हम तो स्त्री है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपनी आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, अपनी लोक लज्जा को क्यों न भूल जाए। कारण बताओ। हम विवश है, हमारे वश में ही नहीं है। हमारे वश में हो तो हम कुछ कहे ना, जब हमारे वश में ही नहीं है तो फिर आपने सब कुछ चुरा लिया है। संपूर्ण रूप से आपका ही राज छा गया है। अब आप राज करते हो, हम थोड़े करते हैं। अर्थात क्या हुआ, गूढ़ रूप से देखा जाए तो क्या हुआ, गूढ़ रूप से देखा जाए तो सर्वत्र भगवान ही छा गए ना। भगवान ने ही वर्ण कर लिया है, भगवान ने ही वर्ण कर लिया है। जब भगवान ने ही वर्ण कर लिया है तब किसी का कुछ चल सकता है? कुछ भी नहीं। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही आप ये व्रजमंडल के लोगों का भय और दुख मिटाने के लिए यहां पे पधारे हो। ये हमको ज्ञात है, अंदर से हमको ज्ञात ही है। कहते हैं आप कैसे हो, आर्त बंधो, अर्थात दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, उनको अपना मानने वाले। तो अब ये मिलन की आकांक्षा से, प्रेम की विरह व्यथा से अब जो ये हृदय तप्त हो ही गया है, तो आप हमारे ये जो वक्षस्थल जो जल रहा है, तो इस किंकणियों पर, इस दासियों पर कृपा करके उनके हमारे वक्षस्थल एवं मस्तिष्क पर आप अपना कोमल कर कमल रखो और हमें जीवन दान प्रदान करो, अन्यथा हमारा अंत यहां पे निश्चित है। विरह व्यथा के ताप में हम यहां ही भस्मीभूत हो जाएंगे। अब आपके हाथ में है, हमें जीवन दान दो, हमें जीवन दान दो। गोपियां इतनी गदगद हो गई है। कोई दूसरा होता तो क्या होता, चला जाता, भगवान थोड़ा बहुत वर दे देते हैं। भक्तों को क्या दिया है, भक्तों को भगवान ने वर दे दिया, लौट गए। भक्ति दे दी, लेकिन ऐसी भक्ति कभी नहीं। भक्ति दी, कहा कि अहरनिश साथ में रहेंगे, आप यहां पे पधारेंगे इस मूर्ति के रूप में, इस स्वरूप में हम यहां पधारेंगे। लेकिन गोपियों को तो ऐसा नहीं। गोपियों को जो दिया है वो हम अब 2 दिन में श्रवण करेंगे। और आज का सत्संग यहां ही विराम करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेश